अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 11 है, जिसका टॉपिक है चांद बीबी। चांद बीबी आपने सुना होगा इनका नाम। ये एक फ्रीडम फाइटर हैं। आज हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्या आपने चांद बीबी का नाम सुना है? वह आपसे 400 वर्ष पहले अहमदनगर में पैदा हुई थी। जैसे आज आप अपने अपने एरिया में रहते हैं, ऐसे ही 400 साल पहले, 400 साल, वर्ष मतलब साल पहले एक अहमदनगर था, वो वहाँ पर पैदा हुई थी। उसके वालिद हुसैन निज़ाम शाह अहमदनगर के बादशाह थे। आपको पता है पहले बादशाह हुआ करते थे, जैसे आज पीएम और सीएम होते हैं। तो उनके जो वालिद थे वो हुसैन निज़ाम शाह, मतलब उनका नाम था हुसैन निज़ाम शाह, जो अहमदनगर के बादशाह थे। उन्होंने अपनी बेटी की तालीम का बहुत उम्दा इंतज़ाम किया था। उम्दा मतलब बेहतर। छोटी सी उम्र में ही चांद बीबी ने अरबी फारसी की अच्छी तालीम हासिल कर ली थी। आप समझ सकते हैं कि उनकी जो तालीम है वो बचपन से हो रही है। आपको पता है एजुकेशन ने अब इम्पोर्टेंस हासिल की है, लेकिन उस ज़माने में जो एजुकेशन हासिल करता था, तो सोचो उसकी तरबियत अच्छी या उसकी तालीम अच्छी ही मानी जाएगी। और इनकी जो तालीम हुई थी वो अरबी और फारसी में हुई थी। इसने मराठी ज़बान भी सीख ली। जैसे आज हम संस्कृत वगैरह या पर्शियन या जो भी अनदर लैंग्वेज है उसे सीखते हैं, ऐसे इन्होंने मराठी भी सीखी। तीरंदाजी घुड़सवारी में भी महारत हासिल कर ली। यानी कि सिर्फ इन्हें तालीम का ही शौक नहीं था, बल्कि इन्होंने तीरंदाजी यानी तीर चलाना और घोड़ा चलाना भी सीखा था। जैसे आज हम बाइक या स्कूटी चलाना सीखते हैं। गाने, सितार बजाने, तस्वीर बनाने और शिकार खेलने का भी उसे शौक था। तस्वीर बनानी यानी ड्राइंग, जैसे स्केच आज हम बनाते हैं या हम ड्राइंग करते हैं, ऐसे ही इन्हें भी बहुत शौक था। और ये शिकार भी खेला करती थी, जो थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि आपको नहीं पता सामने वाला जानवर आप पे कैसे हमला कर दे। तो ये उसमें भी काफ़ी शौक रखती थी। वो बड़ी हुई तो उसकी जहानत, खूबसूरती और लियाकत का चर्चा हुआ। यानी कि ये बहादुर तो थी ही, साथ में इंटेलिजेंट भी थी और ब्यूटीफुल भी थी। इसके लिए बहुत से रिश्ते आए। आपको पता है जब कोई खूबसूरत होता है, ये काबिल होता है, तो रिश्ते तो आते हैं नॉर्मली। बस फर्क ये होता है कि अगर कोई काबिल नहीं है तो उसके कम आते हैं, और जो ज़्यादा काबिल या खूबसूरत होता है उसके ज़्यादा आते हैं। आखिरकार बीजापुर के बादशाह अली आदिल शाह से इसकी शादी हुई। यानी इनके जो शोहर थे वो अली आदिल शाह थे। दोनों हंसी खुशी रहने लगे। चांद बीबी सल्तनत के कामों में भी शोहर का हाथ बटाने लगी। शोहर मतलब जो उनके हस्बैंड हैं। वो बीजापुर के लोगों से उनकी ज़बान कन्नड़ में बातें करती थी। हालांकि उन्होंने अरबी फारसी या मराठी सीखी थी, लेकिन वो धीरे धीरे कन्नड़ भी सीख गए और उसमें ही उनसे बातें क्या करती थी। उनके दुख दर्द में शरीक मतलब शामिल होती। बीजापुर के लोग भी उसे दिल से चाहते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। शादी के 16 वर्ष बाद 1580 में चांद बीबी के शोहर का इंतकाल हो गया। यानी कि कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद उनके हस्बैंड 1580 में उनकी डेथ हो गई। वो बेवा हो गई, यानी कि विधवा हो गई। उसका दिल टूट गया, मगर इसने हिम्मत और सब्र से काम लिया और अपनी ज़िंदगी को लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया, यानी दे दिया, लगा दी, सर्व कर दी। चांद बीवी के कोई औलाद ना थी, इसलिए उसने अपने शोहर के कमसिन भतीजे को तख्त पर बिठा दिया। यानी कि जब उनका कोई बेटा या बेटी नहीं थी, तो उन्होंने अपने हस्बैंड के भतीजे को एज अ बादशाह हुकूमत संभालने के लिए दे दी। कमसिन मतलब कम उम्र के। और खुद हुकूमत की देखभाल की जिम्मेदारी कबूल की। चांद बीबी ने रियाया की भलाई के बहुत से काम किए। रियाया मतलब जो प्रजा है, जो अवाम है। इसने कुएं खुदवाए, तालाब, सड़कें और इमारतें बनवाई। कुछ दिनों बाद जब उसे इत्मीनान हो गया कि अब हुकूमत का काम भतीजी ने अच्छी तरह संभाल लिया है, तो वो बीजापुर से अहमदनगर चले गए। अहमदनगर मतलब अपने मायके चले गई। मतलब अपने मायके के घर नहीं, मतलब जो अहमदनगर है उनका मायका था, वहाँ चले गई। अहमदनगर के हालात उन दिनों बहुत ख़राब थे। आपसी झगड़े की वजह से सल्तनत कमज़ोर हो चुकी थी। चांद बीबी ने अहमदनगर के हालात को सुधारने की बहुत कोशिश की। उसे थोड़ी बहुत कामयाबी मिली। उसी दौरान उसे अकबर की भेजी हुई फौज से मुकाबला भी करना पड़ा। अकबर बादशाह आप जानते होंगे, ये जो हुमायूं वगैरह थे उनमें थे, ठीक है।
दूसरी मर्तबा जब मुग़ल फ़ौज अहमदनगर पहुंची तो चांद बीबी ने मुग़ल बादशाह से सुलह करने का फ़ैसला किया। यानी कि एक बार जब आई तब तो उन्होंने उसका मुकाबला किया, नेक्स्ट टाइम जब आई तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं मुग़ल बादशाह से पहले थोड़ा इस चीज़ को डिस्कस करूँ, इस पर कोई डिसीज़न लूँ। लेकिन अहमदनगर के चंद सरदारों ने ये अफवाह फैला दी कि चांद बीबी मुग़लों से मिल गई हैं। बस फिर क्या था, लोग चांद बीबी के मुखालिफ हो गए। मुखालिफ मतलब अपोजिट चले गए, उनके खिलाफ हो गए। साजिश करने वाले सरदारों ने मौका पाकर चांद बीबी को गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया, यानी कि इनका मर्डर कर दिया गया। इस तरह अहमदनगर पर मुग़लों का कब्जा हो गया। इस नेक दिल खातून की शहादत के बाद लोगों को अंदाज़ा हुआ कि उसे अपने वतन से कितनी मोहब्बत थी। वो जब तक जिंदा रही वतन की खिदमत करती रही और आखिरकार वतन ही के खातिर उसकी जान भी गई। वो मर गई लेकिन उसका नाम आज भी जिंदा है। यानी कि लोगों ने साजिश करके उनको मार तो दिया, लेकिन आपको पता है सच्चाई ज़्यादा टाइम तक छुपी नहीं रहती, वो अपने आप ही सामने आ जाती है। और बाद में लोगों को इस चीज़ का रियलाइजेशन भी हो गया, तो उनका ये नाम जो उनके मरने के बाद मिट जाना चाहिए था आज भी जिंदा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फिर मिल